सब आगे देख ले वीडियो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज हम 6 क्लास के ये साइंस है सुगम गणित का, उसका हम पढ़ा रहे हैं। जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ाने वाले। देखो इधर पोषक तत्व के कितने प्रकार है? 5। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा का वसा, और तेसर का प्रोटीन, चौथा का विटामिन, और पांचवा का खनिज लवण। ये सब हम बता चुके हैं। तो आज हम वसा के भाग पढ़ाने वाले। किसका भाग? वसा। वसा गौर से समझो। देखो वसा में जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के तत्व होते हैं पूछेगा। कौन कौन से वसा में तत्व उपस्थित होते हैं? तो 3 गो तत्व उपस्थित होते हैं। कितने तत्व? 3 गो। एक का नाम है कार्बन, क्या नाम है? कार्बन। दूसरा का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और तीसरा का क्या नाम है? ऑक्सीजन, ऑक्सी। ये तीनों तत्व मुख्य रूप से इसमें उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया? कितने तत्व? 3 गो। यही तीनों मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। देखो लेकिन तुमको पूछेगा वसा में सबसे बेसी, इस तीनों तत्व में से सबसे बेसी अधिक मात्रा में उपस्थित कौन रहता है? तो हाइड्रोजन। सबसे बेसी अधिक मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा इसमें सबसे बेसी उपस्थित रहता है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद है, देखो इधर पूछेगा वसा जो है मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होता है? वसा कहां से प्राप्त होता है? लिखते हैं वसा कहां से प्राप्त होता है। देखो इधर तो सबसे पहले वसा कहां से प्राप्त होता है? मक्खन खाया है? मक्खन से, दूध से, समझ में आ गया? घी से, तेल से, विभिन्न प्रकार के तेल लिख देते हैं। विभिन्न प्रकार के तेल, इस सब से क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है रे। इसके बाद क्रीम, क्रीम खाया है? क्रीम हो गया। और इसके बाद अंडा, अंडा के पीला वाला जो भाग रहता है उसमें क्या, किसकी मात्रा रहता है? प्रोटीन की भी मात्रा रहता है और वसा की भी मात्रा रहता है। समझ में आ गया? और ये सब से तुमको क्या प्राप्त होता है? वसा। जितना सारा तेल है, जैसे तेल जितना सारा, सरसों का तेल हम लोग खाते हैं तो उससे भी क्या प्राप्त होता है? वसा। वसा प्राप्त होता है। समझ में आ गया? नारियल का तेल भी वसा रहता है। घी जो होता है उससे भी क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है। रे क्या कर रही है? इसके बाद है, देखो अब है वसा के कार्य। क्या है? कार्य क्या है इसका? गौर से समझो। वसा के कार्य क्या है? देखो वसा शरीर में संचित ऊर्जा है। वसा तुमको पूछेगा, ये शरीर में संचित ऊर्जा है। शरीर में क्या है? शरीर में संचित ऊर्जा है। गौर से समझो। वसा की मात्रा अधिक रहेगा तुम्हारे शरीर में तो तुम ताकतवर रहोगे। क्या रहोगे? ताकत, मजबूती रहेगा तुमको। मांस थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई मारेगा तो चोट तुमको कम लगेगा। वसा के कारण ही ये सब संभव होता है। समझ में आ गया? ठंडी जल्दी नहीं मारेगा, वसा रहेगा तो शरीर गर्म रहेगा तुमको। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? देखो इधर, इसके बाद है, देखो एक और है। यही एक पॉइंट है वसा के कार्य में। क्या है? वसा जो है शरीर में संचित ऊर्जा का काम करता है। किसका काम करता है? ऊर्जा का, ऊर्जा का। अब है एक है लाभदायक, मतलब ऊर्जादायक भोजन। क्या है? ऊर्जादायक भोजन। ये क्या होता है? ऊर्जादायक भोजन क्या होता है? देखो इधर वैसा भोजन, वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा की मात्रा अधिक रहेगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जादायक भोजन। समझ में आ गया? जो भी हम खाना खाते हैं तो 5 प्रकार के पोषक तत्व हमको प्राप्त होता है। ऐसा समझ में?
किसी के कम और अधिक मात्रा में, समझ में आ गया, कम और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन वैसा भोजन जिसमें ज्यादातर तुमको कार्बोहाइड्रेट मिले और ज्यादातर मात्रा में तुमको वसा मिले, तो वैसे भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जादायक भोजन। समझ में आ गया? ऊर्जादायक भोजन। तो देखो ये वसा का तुम्हारा ये कार्य था, मतलब वसा के भाग था, इतना भाग वसा में है। वसा के तुमको पूछेगा, सबसे पहले हम पढ़ाए हैं कि वसा जो है मुख्यतः कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित रहते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन वसा में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। किस क्या रहता है? हाइड्रोजन। इसके बाद तुमको वसा कहाँ से प्राप्त होता है? हम क्या खाना खाएंगे तो हमको वसा मिलेगा? तो हम खाना खाएंगे, मक्खन हो गया, विभिन्न प्रकार के तेल हो गया, घी हो गया, आए समझ में, दूध हो गया, अंडा है, अंडा भी खाते तो उसके पीला वाला भाग में भी वसा रहता है। कोई मीठ मांस भी खाता है, मछली खाता है तो काटेगा तो उसके बीच वाला भाग जो रहेगा तो वो तेल जैसे रहेगा। समझ में आ गया? ये सबसे भी क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है। और ये कार्य क्या है? वसा के कार्य तुमको पूछेगा, एक लाइन में बताना है कि वसा जो है शरीर में संचित ऊर्जा है। क्या है? शरीर में संचित ऊर्जा है। समझ में आ गया? और वसा जिसके देखो वसा के कारण ही किसी का शरीर फाइट मोटापन रहता है, उसको चोट मारेगा तो चोट कम लगेगा, उसको ठंडी के मौसम में ठंडा भी कम लगता है उसको। समझ में आ गया? वसा की मात्रा अधिक रहेगा तो। समझ में आ गया इतना? ये है वसा के भाग। आए समझ में? अब चलते हैं आगे। है आगे क्या है? प्रोटीन की विटामिन। आगे है क्या है? विटामिन। देखो विटामिन क्या है? भोजन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? विटामिन। आए समझ में? विटामिन की कमी से शरीर में होने वाला रोग जिसका नाम होता है हीनता जनित रोग। क्या नाम है? हीनता जनित रोग जो है विटामिन की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन के कमी से जो मनुष्य के शरीर में बीमारी होता है उसका नाम क्या है? हीनता जनित रोग। आज समझ में क्या नाम है? हीनता जनित रोग। समझ में आ गया? और देखो, और इसके बाद है विटामिन को मुख्यतः कितने समूह में बांटा गया है? तो समूह कहेगा तो दो। कितने समूह? दो समूह कहेगा तो दो समूह में बांटा गया है। समूह का नाम है, एक का नाम है वसा में घुलनशील विटामिन। क्या नाम है? पहले देखो जल में घुलनशील। क्या देखो? जल में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन। और दूसरा का नाम है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। गौर से समझ रहे? देखो सर, तो विटामिन के कितने भाग में बांटा, कितने समूह में बांटा गया है? दो। एक का नाम है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा का क्या नाम है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन बी के समूह लिख लो। बी के समूह में जितना आता है सो है। और इसके बाद विटामिन सी, ये सब किस में घुलनशील है? जल में। देखो बी के समूह में कौन कौन सा विटामिन आता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ये सब किसके समूह है? बी ग्रुप के समूह है, विटामिन बी के समूह है। तो विटामिन बी के समूह और विटामिन सी ये सब किसमें घुलनशील है? जल में। किसमें घुलनशील है? जल में। अब चलते हैं, देखो अब विटामिन बी ग्रुप के समूह के कार्य क्या है रे? मोहन करो। विटामिन बी समूह रे हीरो समूह के कार्य देखो यार। विटामिन बी समूह में जितना है उसका क्या कार्य है? इसका कार्य क्या है? तो यह क्या करता है?
देखो यह क्या करता है, पाचन, पाचन और तंत्रिका संस्थान को क्या करता है, संस्थान को सुचारू रूप से, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से चलने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। रे मोहन करो, घर से समझो। रे देखो इधर, बी ग्रुप के, देखो विटामिन बी ग्रुप के जितना भी समूह में, विटामिन बी के जितने भी समूह है उस सब का क्या काम है, पाचन और तंत्रिका संस्थान, पाचन तंत्र और तंत्रिका संस्थान जितना है उस सब को सही से काम करने में क्या करता है, मदद करता है। आज समझ में। और विटामिन इसमें एक B12 है, विटामिन B12 का क्या काम है, रक्त निर्माण, रक्त निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, सहायता करता है। रक्त निर्माण में कौन सहायता करता है, विटामिन B12। समझ में आ गया। अब इसके बाद है विटामिन सी का क्या कार्य है, विटामिन सी का कार्य क्या है, विटामिन सी का क्या काम है। देखो यह मस्कुर, देखो यार, यह मस्कुर को स्वस्थ रखता है। हमारा दांत जिससे बंधा हुआ है, दांत हमारा जिस चीज में फंसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुर बोलते हैं। तो मस्कुर को स्वस्थ रखने में क्या काम करता है, विटामिन सी। मसूदों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है। आया समझ में, स्वस्थ रखता है, मस्कुर को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। और इसके बाद क्या है, मस्कुर को स्वस्थ रखता है, जिससे हमको दांत में से कभी कभी दांत सब आने लगता है, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर में किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। समझ में आ गया। ये है विटामिन, क्या है, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन ये है। अब चलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। देख हल्ला क्या कर रही, देखो आगे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, इसका नाम है विटामिन क्या नाम है, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 को, कितना है, 4, ए, डी, ई और के। तो देखो इसके बाद इसमें चलते हैं। देखो विटामिन ए, ये जो है विटामिन ए किसको स्वस्थ रखता है, तो हमारी आंख को स्वस्थ रखता है। आए समझ में, आंख की रोशनी को बढ़ा के रखता है। यह विटामिन ए की शरीर में कमी होगा तो आंख की रोशनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद, क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाएगा। आए समझ में। मोतियाबिंद में क्या होता है, जखिनते सांझ पड़ता है तो दूरस्थ की वस्तु तुमको नहीं दिखाई देगा, दूरस्थ की वस्तु दिखाई देगा, लग में चलेगा तो लग में दिखेबे नहीं करेगा, और लग में कुछ मिलेगा तो धाय भटका गिर जाएगा। समझ में आ गया। ये विटामिन ए की कमी से होता है। समझ में आ गया। और इसके बाद है विटामिन, देखो ये जो है आंख को मतलब नेत्र को स्वस्थ रखता है। इसके बाद है त्वचा को भी स्वस्थ रखता है, त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। और इसके बाद है बालों को भी स्वस्थ रखता है। किसको, बालों को। गौर से समझो, अगर किसी का बाल सफेद हो रहा है या झड़ रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में विटामिन ए की भी कमी हो गया है। ये तीन चीज को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। किस चीज को, नेत्र को, त्वचा को और बाल को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। समझ में आ गया। रे हीरो क्या कर रहा है। और दूसरा विटामिन है, विटामिन जिसका नाम है डी, विटामिन डी। ये विटामिन डी की कमी होगा शरीर में तो हड्डी और दांत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये हड्डियों को और किसको, दांतों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है।
स्वस्थ रखता है, दांत को, हड्डी को और दांत को क्या करता है, स्वस्थ यानी कि मजबूती बना कर रखता है विटामिन डी से। आज समझ में। अब डी कहाँ से प्राप्त होगा सो हम अगला वीडियो में बताएंगे। पहले ये देखो इधर, ये अब है विटामिन, रे मूवमेंट करो, विटामिन क्या है, ई, गौर से समझो। विटामिन ई यह क्या करता है, जनन, क्या है, जनन अंगों और पेशियों को क्रियाशील रखता है। गौर से समझो, जनन अंगों और किसको, जनन अंगों और पेशियों को, किसको, पेशियों को क्रियाशील रखता है। क्या रखता है, क्रियाशील, क्रियाशील रखता है। जनन अंग और पेशियों को क्रियाशील कौन सा विटामिन रखता है, विटामिन ई। अब है विटामिन के। देखो ना, विटामिन डी क्या करता है हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में जो खून होता है उसको थक्का बनाए रखने में मदद करता है। क्या, खून को यानी कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आए समझ में। विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आए समझ में। अब इस सब का स्रोत जो है हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। समझ में आ गया। इतना तुम लोगों को भी बता चुके थे क्लास में, समझ में आ गया। इसके आगे स्रोत जो है, कौन विटामिन खाएंगे तो मतलब क्या चीज खाना खाएंगे भोजन के तौर पे तो हमको कौन विटामिन मिलेगा, आज समझ में, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सब हम स्रोत कल हम पढ़ाएंगे। आज समझ में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।